नमस्कार दोस्तों। यहाँ आज बात करेंगे हम 2024 यानी अक्टूबर सितंबर माह में हुए चुनाव हरियाणा में। जो अक्टूबर में चुनाव हुए हैं हरियाणा में, यानी 90 सीटों पर, हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर चुनाव हुए हैं अक्टूबर में हरियाणा में। उसमें दोस्तों कांग्रेस को 57+ सीटें दिखाई जा रही कि दोस्तों कांग्रेस को हरियाणा की 90 सीटों में 57+ सीटें मिलने की संभावना, यानी 60 से 62 सीटें मिलने की संभावना है। और दोस्तों बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा हरियाणा में। ऐसा क्या हुआ कि दोस्तों बीजेपी जहां उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक या दोस्तों राजस्थान में अच्छे बहुमत से सरकार बनाई थी, और दोस्तों लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने अच्छा जो है रिजल्ट पाया था लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने, परंतु हरियाणा में बीजेपी हार का सामना करना पड़ रहा है हरियाणा के विधानसभा चुनाव में। और बताया जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में 90 सीटों पर बीजेपी को मुश्किल से 30 से 35 सीटें मिलने की संभावना, यानी 25 से 30 सीटें मिल सकती हैं। और दोस्तों ऐसा क्यों है, क्यों हुआ बीजेपी को इतना बड़ा नुकसान हरियाणा में? तो दोस्तों हम यहाँ आपको बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सही वीडियो आपके पास तक पहुंच सके। दोस्तों आपसे पहले किसी राजनेता ने कहा था कि सरकार जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी जाती है। तो जो सरकार चुनी जाती है वो जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी जाती है, ना कि किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए। दोस्तों बीजेपी में ऐसा हुआ कि बीजेपी सरकार ने एक विशेष व्यक्ति को फायदा दिया है जो जनता को फायदा नहीं मिला है। अब उसका आंदोलन दोस्तों दिल्ली बॉर्डर पर जब हरियाणा के दोस्तों पंजाब के जाटों ने, किसानों ने दोस्तों किया, तो दोस्तों उस आंदोलन में बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि दोस्तों ये 100 रुपए पर आए हुए बैठे किसान हैं, जो किसान है वो अपने खेत में हैं। और दोस्तों इस कुछ टिप्पणियां गलत तरीके से की थी बीजेपी के नेताओं ने। जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें जो महिलाएं आई थी उनके ऊपर बीजेपी नेताओं ने अभद्र टिप्पणी की थी। और एक बॉलीवुड अभिनेत्री थी जिसने महिलाओं को कहा था कि 100 रुपए लेकर बैठे धरने पर बैठी हैं, यानी 100 रुपए लेकर आई और धरने पर बैठ गई हैं, जिसका खामियाजा चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे उस अभिनेत्री को भुगतना पड़ा था। उसके बाद जो हमारी महिला खिलाड़ियों के साथ अभद्रता की गई थी प्रशासन के द्वारा, और दोस्तों कंप्लेन की थी विनेश फोगाट, साक्षी मर की दोस्तों अन्य खिलाड़ियों ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ, प्रशासन ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसका खामियाजा दोस्तों बीजेपी को भुगतना पड़ रहा विधानसभा चुनाव में हरियाणा के। बीजेपी सरकार की इन्हीं तानाशाहियों से परेशान होकर हरियाणा की जनता ने दिखा दिया कि दोस्तों हमें बीजेपी की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तानाशाही सरकार नहीं चलेगी। दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। और दोस्तों उन्होंने कर दिखाया कि दोस्तों अब की बार 2024 के चुनाव में अक्टूबर के हरियाणा में कांग्रेस को 60 से 62 सीटें मिलने की संभावना है। तो दोस्तों जनता के द्वारा हुए एग्जिट पोल में बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है जनता के द्वारा यहाँ पर कांग्रेस पर एक तरफा वोट पड़ा सभी समाज का, सभी बिरादरी का, और दोस्तों सभी धर्मों का, जिसमें दोस्तों कांग्रेस को अच्छे बहुमत से यानी 60 से 62 सीटें मिलने की संभावना है।